गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। रॉयल एबीपीवी ग्रुप के लिए एक आज का दिन बहुत ही शानदार यादगार दिन की तरह हम लोग मना रहे हैं, क्योंकि आज हमारी टीम में जो है सहयोग देने के लिए वॉरियर मैनेजमेंट से एक बहुत ही अनुभवी लीडर हमारे साथ उपस्थित हैं, जो कि आज हम लोग को न केवल मोटिवेट करेंगे बल्कि अपनी छोटी सी एक सक्सेस स्टोरी शॉर्ट में भी बताएंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने अक्सर ये बोला है कि हम सक्सेस स्टोरीज जो सबकी सुनते हैं, जो लोग भी लीडर सफल हुए हैं उनकी हम सक्सेस स्टोरी इसलिए सुनते हैं कि ताकि हम उनसे ये इंस्पायर हो सकें कि उन्होंने अपनी शुरुआती दिनों में किस तरीके से स्ट्रगल का सामना किया और उसके सामने डटे रहे। फलस्वरूप आज उनके चेक्स या पे आउट्स लाखों में कन्वर्ट हो सके। तो ये पार्ट अक्सर सुनने के लिए रहता है जब भी आपको ऐसा डीमोटिवेशन कुछ लोगों को आता है कि हमारा टीम काम नहीं कर रहा, लोग बैठ गए, ये हो गया। तो वो सारी चीज जो है, आप ये सारी तरीके की स्टोरी जब सुनते हो तो आपके अंदर एक मोटिवेशन आता है। तो वो मोटिवेशन के लिए हमारे बीच मिस्टर नीरज जी जो है वो आकर के आज बताने ही वाले हैं। और नीरज जी का मैं अगर परिचय थोड़ा सा और देना चाहूँ, क्योंकि मैं बगैर दिए मेरे को ऐसा लग रहा है कि अभी हैंडओवर नहीं कर पाऊंगा। तो नीरज जी कॉरपोरेट फील्ड में बहुत एक्सपीरियंस कर चुके हैं। उन्होंने 20 साल कॉरपोरेट फील्ड में काम किया, जॉब किया और एक कंपनी में एज ए जनरल मैनेजर भी काम किया। और इसके बाद लगभग वहां पे 350 से ज्यादा लोगों को सुपरवाइज करते थे। वो लोग उतने उनके अंडर में थे, यानी कि लोगों को साथ लेकर के चलना नीरज जी को बखूबी आता है। और यही कला जब उन्होंने वेस्टीज ज्वाइन करी तो उसमें अपनाई और वेस्टीज में भी अपनी मिसेस के साथ कदम से कदम मिला करके इसको बिजनेस को ग्रो करना शुरू कर दिया। और फ्रेंड्स, इस कोविड-19 के पीरियड में ही 2020 में उन्होंने डबल क्राउन किया अगस्त में। और चेक्स तो आप जानते ही होंगे, लाखों में चेक्स हैं। फॉरेन ट्रिप्स भी नीरज जी कर चुके हैं, साथ ही साथ गाड़ी गाड़ी वगैरह सब आ चुकी थी। तो देखिए, अब और ऊंचाइयों पे बढ़ने का समय है। वॉरियर्स का जो लक्ष्य है उसको भी पूरा करने का समय, जो हम अक्सर आप लोगों से बात करते हैं, क्योंकि लक्ष्य अकेले पूरे नहीं किए जा सकते, टीम का सपोर्ट चाहिए होता है। तो फ्रेंड्स, मैं चाहूंगा कि ऐसे लीडर्स जो है इनका स्वागत हम लोग जोरदार तालियों के साथ करें, उनका हम वेलकम करते हैं। ओवर टू नीरज जी। Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much, अश्वनी सर। मैं इतना सक्सेसफुल अपने आप को नहीं मानता हूं। पहले मैं बता दूं, मैं अपने आप को सक्सेसफुल तब मानूंगा जब मेरे टीम में और मेरे ग्रुप में और जो भी मुझे जिम्मेदारियां दी गई हैं, अगर मैं उसमें खरा उतरता हूं तो मैं अपने आप को ज्यादा सक्सेसफुल मानूंगा। बट थैंक यू सो मच अश्वनी सर। मैं बहुत छोटा आदमी हूं। आपने जो मेरा जो यहाँ पे जो परिचय कराया है, मैं उस लायक नहीं हूं। मैं आगे बढ़ते हुए वेस्टीज के सभी वॉरियर्स और रॉयल एपीपीवी ग्रुप के सभी एसोसिएट्स को गुड मॉर्निंग और नमस्कार। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश भी होंगे। अश्वनी सर का आभारी हूं जो उन्होंने मेरा परिचय आप लोगों से करवाया है। अश्वनी सर और प्रतिभा मैडम की लीडरशिप स्किल्स से मैं हमेशा से प्रभावित रहा हूं। मुझे अभी भी याद है जब मेरा पहला जो विजिट था वहां 2016 में इंडोनेशिया बाली में, तो प्रतिभा मैम से और अश्वनी सर से मेरा उतना इंटरेक्शन उसमें नहीं हुआ तो उस विजिट में। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब आप किसी ऐसे लीडर से, किसी ऐसे शख्स से मिलें जिसमें कि वो आपको अपने आप अट्रैक्ट करता है, तो उस समय पे आई बिकेम वो जो है वो इंडोनेशिया बाली के विजिट में ये मेरा सौभाग्य था कि अश्वनी सर और प्रतिभा मैडम जो है हम लोगों के साथ थे वहां पे। और उसके बाद जो मैं इनको ज्यादा में जान पाया वो पिछले साल की क्रूज विजिट में मैं इन लोगों को ज्यादा जान पाया। अश्वनी सर के साथ थोड़ा सा मेरा वहां पे इंटरेक्शन मेरा ज्यादा हुआ मेरा वहां पे। और यहाँ बाकी सभी हिरेन सर जैसे लीडर्स हैं। मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि हमेशा मुझे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता रहता है।
मेरे सफेद बालों के ऊपर मत जाइएगा, मैं अभी भी लोगों से सीख रहा हूं, मैं अश्वनी सर से सीख रहा हूं, मैं हिरेन सर से सीख रहा हूं, और आशा करता हूं कि आज जो मैं आप लोगों के साथ जो बात करूंगा उसमें मैं भी आप लोगों से कुछ सीखूंगा। मैं दोस्तों, आपसे बात शुरू करने से पहले मैं जरूर ईश्वर को धन्यवाद करना चाहूंगा जिन्होंने मुझे सफलता का रास्ता दिखाया, और अपने माता पिता का भी नमन करूंगा जिन्होंने मुझे सफलता के लिए तैयार किया। वेस्टीज मैनेजमेंट के त्रिमूर्ति श्री गौतम बाली जी, दीपक सूद जी और श्री कंवरबीर सिंह जी को धन्यवाद बोलना चाहूंगा, जिन्होंने एक ऐसे सिस्टम बनाया जो अनेकों परिवारों में खुशी का लहर का कारण है। मेरे सभी अपलाइन और मेंटोर्स का धन्यवाद, जिनसे मैं आज भी सीख रहा हूं और आगे बढ़ रहा हूं। मेरी पूरी टीम का मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा, जो कि सबसे बढ़िया टीम है, वो ऑल बेसिकली बहुत ही बढ़िया। और मेरे जितने भी क्रॉस लाइन्स हैं उनका मैं बहुत ही तहे दिल में उनका जो है मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत कुछ चीजें प्रैक्टिकल तौर से उन्होंने मुझे सिखाई है। आगे चलते हुए, एक ऐसा शख्स जिसे आप लीडिंग लेडीज बुक में देख चुके हैं, मैं अपनी वाइफ की बात कर रहा हूं, साधना त्यागी के लिए, जिसने मुझे गलत साबित किया और मुझे सिस्टम में लेकर के आई। उसके बारे में अभी मैं आगे मैं आपको चर्चा करूंगा जब मैं, तो आपको पता चलेगा कि उसने मुझे गलत कैसे उसने साबित किया था। दोस्तों, मेरी पैदाइश और ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई लिखाई सब उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुई, क्योंकि मेरे फादर उत्तर प्रदेश में सीनियर IAS ऑफिसर रहे हैं, तो वहीं पे ही हम लोग भी थे। और लखनऊ से मैंने अपनी प्राइवेट नौकरी शुरू करी, और 1987 में फादर के रिटायरमेंट के बाद हम लोग मेरठ आ गए। मेरठ बेसिकली गाजियाबाद के पास ही, यहाँ से करीब 45 किलोमीटर दूर एक शहर है। और जब हम लोग मेरठ में आ गए तो मेरी नौकरी चलती रही और जिंदगी खिंचती रही। नौकरी में अनगिनत बार ऑफिस पॉलिटिक्स का शिकार हुआ, और बीच में तो एक बार तय भी कर लिया था कि नौकरी हो नहीं पाएगी। वो त्यागी लोग, आपको पता होगा, त्यागी लोग बहुत बदनाम होते हैं इन सब चीजों को लेकर के। लेकिन जैसा हम सभी के साथ होता है, अगले दिन मन मार कर दोबारा ऑफिस के लिए निकलना पड़ता था, क्योंकि रात को बच्चों को और साधना को सुकून से सोते हुए देखता था। जब मैं उन लोगों को सुकून से सोते हुए देखता था तो मैं अपनी नौकरी में अपना मन मार करके मुझे जाना पड़ता था। और फ्रेंड्स, एक आदमी की यही वो मजबूरी होती है जो वो नौकरी नहीं छोड़ पाता, क्योंकि परिवार की जिम्मेदारी का बोझ उसके ऊपर होता है। खैर, 2004 की बात है। एक दिन ऑफिस के रास्ते में उस दिन के पेपर को मैं पढ़ रहा था, तो उसमें मैंने न्यूज पढ़ी, और वो खबर थी एक शख्स की जिसका नाम है करसन भाई पटेल। कि कैसे करसन भाई पटेल गुजरात से ही हैं, कैसे करसन भाई पटेल ने 1969 में नौकरी करते हुए अपने ही घर में एक डिटर्जेंट पाउडर बनाकर 3.5 रुपए प्रति किलो के हिसाब से तब बेचा जब हिंदुस्तान यूनिलीवर का सर्फ 15 रुपए प्रति किलो बेचा जाता था। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं 1969 की, जब निरमा वॉशिंग पाउडर का जन्म हुआ था और उसने सर्फ जैसे दिग्गज ब्रांड को चैलेंज किया था। तो निरमा कंपनी ने 1969 से 2000 तक का एक लंबा सफर उस समय पे तय कर लिया था, और अब वो इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के नाम से एक रिसर्च इंस्टीट्यूट भी खोलने वाले थे। मैं बात कर रहा हूं 2004 की। और दोस्तों सोचिए, एक नौकरी करने वाला व्यक्ति जिसने पार्ट टाइम बिजनेस शुरू किया और 2004 में 8 लाख टन का बिजनेस किया और 14,000 लोगों को काम दिया अपने बिजनेस में। मैंने इस पर थोड़ा और ध्यान मैंने केंद्रित किया था, मैंने थोड़ा सा उस पर फोकस किया, लेकिन परिवार किया। पुश्तों में भी किसी ने बिजनेस नहीं किया था, इसलिए बड़ी हिम्मत जुटानी पड़ी और नौकरी से मैंने रिजाइन कर दिया। आज जब मैं कभी पीछे मुड़कर उस समय को याद करता हूं तो सोचता हूं कि जरूर ऊपर वाले ने मेरा साथ देकर के मुझे उस समय पे हिम्मत दी थी। और जैसे ही नौकरी से रिजाइन करके अपना मैंने कंसल्टिंग का काम शुरू किया, तब पता चला कि नौकरी ही बेटर थी, क्योंकि आपको अपने बिजनेस में सब कुछ अपने आप करना पड़ता है। आपका बिजनेस वन मैन शो होता है। आपको मार्केटिंग करनी है, मीटिंग करनी है, फिर क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको अपनी फाइल बनानी है,
फिर आपको वो काम करना है जिसका आपको ऑर्डर मिला है, उसके बाद बिल भी खुद ही बनाना है, और बिल बनाने के बाद चक्कर लगाने हैं पेमेंट के लिए। और इसी बीच अगर कोई और भी काम आ जाए तो वही साइकिल दोबारा से हमें करनी पड़ती है, और अगर किस्मत सही रही तो पुरानी पेमेंट मिल जाएगी, नहीं तो फिर उसमें तो हमेशा डिले तो होता ही है पेमेंट्स पे। उसके बाद जब पेमेंट आपको मिल गई तो आप ही को अकाउंट्स का भी ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि आप टैक्सेशन को हल्के में नहीं ले सकते हैं। और इस साल 5 साल के अपने बिजनेस के चक्कर में मेरा स्वास्थ्य, मेरी हेल्थ मेरी खराब रहने लगी, और मुझे 2011 में गॉल ब्लैडर में स्टोन की शिकायत हुई, और ऐसी हुई कि मेरा ध्यान बिजनेस पे रहता ही नहीं था। 2012 ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन में सारी चीजें ठीक ठाक हो गई, और जब ऑपरेशन होने के बाद हम लोग जब मैं डिस्चार्ज हुआ हॉस्पिटल से, तब डॉक्टर ने कहा था कि मिस्टर त्यागी, अब आपको जिंदगी भर पेंटोसेट और जिंटेक खानी पड़ेगी। अब इसी बीच में साधना क्योंकि वेस्टीज को ज्वाइन कर चुकी थी, तो उसने मुझे कुछ प्रोडक्ट्स खाने के लिए बनाया। उसने मुझसे कहा कि उस समय पे एलोवेरा लॉन्च हो चुकी थी और नोनी थी ही, तो उसने कहा कि नैनो जो है नोनी और एलोवेरा खा लो, जब खाना ही है तो नोनी और एलोवेरा खा लो तुम बेसिकली। मैंने नोनी और एलोवेरा को खाना शुरू किया, और ये हुआ कि मुझे उसमें फिर मुझे दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ी। तब पहली बार मुझे इन प्रोडक्ट्स के ऊपर भरोसा हुआ था। और जब क्योंकि मुझे अपना ऑर्डर, मुझे वो नोनी और एलोवेरा मुझे खानी थी, तो जब हम लोगों ने अपना ऑर्डर डाला तो हमारा चेक आया 7100 रुपए का, 7100 रुपीज। अब ये चीज देख करके 7100 का जब चेक आया, तब मैंने साधना को मैंने इस बिजनेस में मैंने सपोर्ट करना शुरू किया, और आज खुशी है कि हम दोनों लोग मिलकर के सिस्टम में फुल टाइम जुड़े हुए हैं और लोगों की जिंदगी बदल रहे हैं। खुशी होती है कि हमारी टीम में अनेकों हाउसवाइफ हैं जो यहां से विदेश यात्रा, गाड़ी, हाउस फंड अचीव कर चुकी हैं। दोस्तों, मैंने इस पूरे एक्सपीरियंस को आपको इसलिए बताया क्योंकि मैं इसी के माध्यम से आपके साथ कुछ बातें मैं शेयर करूंगा, और सफलता के लिए आपको गुरु और शिष्य वो लोग जा रहे थे, दिन ढलने लगा था और मौसम भी खराब होने लगा था। उन्होंने पास में ही एक झोपड़ी देखी जो एक वीरान पड़े हुए खेतों के बीच में थी। तो गुरु ने शिष्य से कहा कि जाकर के देखो कि इस झोपड़ी में कौन रहता है, और क्योंकि मौसम भी खराब हो रहा है, रात भी होने वाली है, तो हम लोग आज रात को यहीं पे रुक जाएंगे। शिष्य ने जाकर के वहां का झोपड़ी का दरवाजा उसने खटखटाया, वहां से एक आदमी निकला और उसने कहा ये मेरे पीछे गुरुजी हैं, और क्योंकि मौसम खराब हो रहा है तो आज रात अगर आप लोगों को बुरा ना लगे तो क्या हम लोग आज रात यहाँ पे काट सकते हैं? झोपड़ी के मालिक ने कहा बिल्कुल काट सकते हैं जी, अच्छी बात है कि आप जो गुरु और शिष्य आप लोग आए हैं, तो बिल्कुल आप हमारे घर पे आइए, आप हमारे। और उसी समय पे शिष्य वगैरह जो गुरु और शिष्य थे, तो गुरु देख रहे थे कि उनकी झोपड़ी की हालत बहुत बुरी थी, उनका पूरा का पूरा खेत उनका वीरान पड़ा हुआ था, उनके कहीं से जो है तब तक बारिश शुरू हो गई तो पानी जो है छत में से नीचे गिर रहा था, अब बहुत ही बुरा हाल था उनका। खैर उन्होंने अपना चुपचाप होकर उन्होंने खाना खाया, और खाना खाने के बाद उनका सोने का इंतजाम बाहर, झोपड़ी के बाहर वो जो तबेला जो होता है वहां पे उस शख्स ने, झोपड़ी के मालिक ने उन दोनों को रुकने के लिए वहां पे इंतजाम कर दिया, क्योंकि वहां पे पानी नहीं गिर रहा था छत पे से। ये लोग दोनों सो गए, और 2 बजे गुरुजी ने अपने शिष्य को उठाया और कहते हैं कि चलो चलते हैं हम लोग। तो शिष्य ने कहा रात को 2 बजे गुरुजी? कहते हैं हाँ, अभी चलते हैं हम लोग। तो जैसा अमूमन होता है कि शिष्य ने कहा ठीक है गुरुजी चलते हैं। शिष्य ने अपना सामान वगैरह सारा इकट्ठा किया और वो चलने लगे, तो गुरुजी ने उसे रोका, रुको। तो वो सामने देख रहे को गाय बंधी हुई है, उस गाय को भी खोल करके अपने साथ लेकर के चलो। शिष्य को थोड़ा सा अजीब सा लगा कि
ये मेरे गुरु हैं और इन्होंने ये गाय खोल करके और चोरी करने की बात मुझसे कह रहे हैं, लेकिन वो शिष्य था, उसने वो गाय खोली और दोनों लोग जो है वो गाय लेकर के चले गए। अब जब सुबह जब वो झोपड़ी वाला जब उठा तो उसने देखा कि ना तो गुरुजी है ना शिष्य है, और जो उसकी जो अकेली जो एक गाय थी वो भी वहां पे नहीं है। खैर कोई बात नहीं, उसने यही सोचा कि कोई चोर वगैरह आया होगा, वो ले गया होगा, बात खत्म हो गई और टाइम बीतता रहा। 2 साल के बाद ऐसा हुआ कि अचानक से फिर से वही गुरु और उनके वही शिष्य उसी रास्ते से वो जा रहे थे, और उन्होंने देखा कि वो जो उस समय पे वो जिस झोपड़ी में रुके थे, उन्होंने खाना खाया था रात को, वहां पे एक बहुत बढ़िया कोठी, एक हवेली बनी हुई थी, और खेतों में लहलहाती हुई फसल थी, और एक गाय नहीं, वहां पे 15-20 गाय और भैंस और सारी चीजें, और वहां पे सब कुछ, वहां पे मतलब जिसे हम लोग कहते हैं संपन्न परिवार का मकान था वो। गुरुजी ने फिर से शिष्य को कहा कि बेटा यहीं पे रुकते हैं रात को। तो शिष्य ने कहा ठीक है जी। शिष्य ने जाके दरवाजा खटखटाया तो वही व्यक्ति जो 2 साल पहले जो झोपड़ी में था, वही व्यक्ति अपने कोठी से बाहर आया, और उसने शिष्य को देखा और उससे हाथ जोड़ लिया कि आपको तो मैं 2 साल पहले भी, मैं आपको कहता है जी बिल्कुल सही बात है, 2 साल पहले भी आपने हम लोगों को यहाँ पे जो है रुकने के लिए समय दिया था, और वो मेरे गुरुजी हैं, और क्या हम लोग अब हम मुझे बड़ी खुशी है कि आपकी ये हवेली बन गई है। उसने उनका बहुत बढ़िया आदर सत्कार किया, और जब उन लोगों ने खाना खा लिया तो वो व्यक्ति बोला कि गुरुजी मैं एक सवाल जरूर आपसे करूंगा कि उस रात को मुझसे ऐसा क्या गलती हो गई थी कि जो आप हमें बिना बताए चले गए, और उस दिन ऐसा हुआ कि आप लोग गए हैं और उसी के बाद कोई चोर हमारी गाय लेकर के चला गया था। तो गुरु ने बोला कि वो गाय हम लोग लेकर के गए थे। उस व्यक्ति ने कहा क्यों? तो गुरु ने उसको ये बोला क्योंकि तुम उस गाय जो तुम्हें जो दूध देती थी, 2 किलो 2.5 किलो जो दूध देती थी, उसने तुमको उस में बांध लिया था और तुम वो काम नहीं कर रहे थे, इसीलिए तुम उस समय पे झोपड़ी में रह रहे थे, और तुम्हारे जो पूरी जो खेत था वो भी बिल्कुल ही बेकार वीरान पड़ा हुआ था, और जब हम वो गाय लेकर के चले गए तो तुमने अपने जीवन व्यापन के लिए तुमने मेहनत करनी शुरू करी, और खेत में देखो इस समय पे कितनी बढ़िया फसल हो रखी है। दोस्तों सोचिएगा और समझिएगा, आपकी सफलता के रास्ते में आपने तो कोई ऐसी गाय तो नहीं बांध रखी है जो आपकी असली क्षमता को निखरने नहीं दे रही है। क्या जरूरत थी करसन भाई पटेल को निरमा बनाने की जब वो नौकरी कर ही रहे थे? क्या जरूरत थी अश्वनी सर को वेस्टीज करने की जब उनका आईटी बिजनेस बहुत बेहतर था? और क्या जरूरत थी वॉरियर्स ग्रेविटी के भीष्म पितामह रमेश पुनानी जी को, जो उन्होंने 54 साल की उम्र में, जब लोग अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग करते हैं, तब उन्होंने वेस्टीज को शुरू किया। हमारे साथ हिरेन सर बैठे हैं, क्या जरूरत थी कि वेस्टीज को एक बिजनेस के रूप में इन्होंने लिया? 25-26 साल के नवयुवकों ने वेस्टीज को एज अ करियर चुना, क्या जरूरत थी? मुझे क्या जरूरत थी कि एक लंबे समय की बढ़िया नौकरी और उसके बाद अपनी कंसल्टेंसी का कोई के बिजनेस को छोड़कर मैंने वेस्टीज को एज अ बिजनेस लेने। इन सभी एग्जाम्पल्स के पीछे सिर्फ एक ही कारण है दोस्तों, एंड दैट इज सिक्योरिटी, दैट इज फाइनेंशियल सिक्योरिटी। मैं यहाँ पे सिक्योरिटी सुरक्षा की जो बात कर रहा हूं वो मैं बात कर रहा हूं फाइनेंशियल सिक्योरिटी की, आर्थिक सुरक्षा की। और यहां पे मैं एक चीज और बता देता हूं दोस्तों, फाइनेंशियल सिक्योरिटी को फाइनेंशियल कंफर्ट से कंपेयर मत कीजिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा प्लीज। हम जीवन गुजार देते हैं नौकरी में, अपने ट्रेडिशनल बिजनेस में, फाइनेंशियल कंफर्ट के लिए, ये समझे बिना कि यह कंफर्ट है ना कि सिक्योरिटी। फाइनेंशियल सिक्योरिटी होती है जब आप अपने प्रोफेशन में टाइम ना भी दो और तब भी आपकी इनकम ना रुके। मेरा और साधना का कोई इंश्योरेंस नहीं है, मेडिकल इंश्योरेंस है, मेडिक्लेम पॉलिसी है मेरे पास और साधना के पास, लेकिन कोई भी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं है।
और ऐसा नहीं है कि हम कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं ले सकते, हमारे लिए बहुत आसान है। लेकिन लाइफ इंश्योरेंस अगर मैं जो हूं, सपोज मैंने अगर 2 करोड़ की भी लाइफ इंश्योरेंस ले ली, और अगर मुझे कुछ हो जाता है और अगर वो मेरे परिवार को मिली, तो वो 2 करोड़ रुपए आज की तारीख में क्या होते हैं। और अगर मेरे बच्चे उसको नहीं संभाल पाए तो दे आर अगेन बैक टू द ग्राउंड। ये हमें समझने की जरूरत है कि अगर लाइफ इंश्योरेंस के बजाय अगर मैं वेस्टीज को कर लेता हूं, तो यहां से जो मेरी इनकम आती है, वो इनकम मेरी यहां पे पीढ़ी दर पीढ़ी जाती है। इससे बड़ी फाइनेंशियल सिक्योरिटी और मैं क्या दे सकता हूं। दोस्तों, हमें फाइनेंशियल सिक्योरिटी का मतलब समझना चाहिए। हमने वेस्टीज को चुना है हमने फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए, और यह हमें हमेशा याद भी रखना चाहिए। वेस्टीज एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बस हमें उसे समझना होगा। और जब आप उसे समझोगे तो वो आपको सबसे आसान काम लगेगा। इससे आसान बिजनेस कोई नहीं होता है। जब मैंने अपनी नौकरी छोड़ी और कंसल्टेंसी का अपना मैंने काम शुरू किया, तो मुझे पहला असाइनमेंट जो मिला था दैट वाज जस्ट फॉर 5,000 रुपीज, वो सिर्फ 5,000 रुपए का था। मैंने वो पूरा किया, उससे मैंने रेफरेंस लिया, और रेफरेंस लेके जो मुझे असाइनमेंट मिला मैंने वो किया, और फिर उससे मैंने रेफरेंस लिया। बाद में मैंने 5 दिन के 1.5 लाख रुपए का भी असाइनमेंट किया था। यही चीज तो हम वेस्टीज में करते हैं। ये रेफरेंस का ही तो बिजनेस है। आपने अपने किसी दोस्त को अपॉर्चुनिटी रेफर करी और उसे स्पॉन्सर किया। आपने अपने दोस्त से रेफरेंस मांगे, और दोस्त के दोस्त से रेफरेंस मांगे, और फिर दोस्त के दोस्त के दोस्त से रेफरेंस मांगे, और उनसे रेफरेंस मांगे, और उनसे रेफरेंस मांगे। और इसमें कुछ गलत भी नहीं है। आज आप अपने जिस प्रोफेशन में हो, जॉब में हो या ट्रेडिशनल बिजनेस में हो, वहां भी बेहतर जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए रेफरेंस तो आप मांगते ही हो। अपने करंट बिजनेस में नए कस्टमर्स लाने के लिए रेफरेंस आप मांगते हो। तो वेस्टीज में क्यों नहीं? जब लोग मुझसे कहते हैं कि नेटवर्क नहीं बना पाऊंगा, तो मुझे हंसी आती है। बच्चे के एडमिशन के लिए रेफरेंस मांग लेंगे, करियर ग्रोथ के लिए रेफरेंस मांग लेंगे, वो भी किसी टोटली अपरिचित व्यक्ति से। लेकिन वेस्टीज में अपने लाइफस्टाइल को बेहतर बनाने के लिए अपने दोस्त जो अपरिचित नहीं है उससे रेफरेंस नहीं मांगेंगे। तो ये तो कॉन्ट्रडिक्टरी बात हो गई बेसिकली। और जानते हैं क्यों? क्योंकि सिर्फ उन्होंने अभी तक फाइनेंशियल कंफर्ट और फाइनेंशियल सिक्योरिटी का उन्होंने फर्क नहीं पूछा। उन्हें पता ही नहीं है कि इन दोनों में फर्क क्या होता है। उन्हें यह नहीं पता है कि नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग ही वो इंडस्ट्री है जो आपको रॉयल्टी इनकम देती है। आज किशोर कुमार नहीं है, आई एम अ बिग फैन ऑफ किशोर कुमार, आज वो नहीं है, लेकिन उनके बेटे अमित कुमार जी को आज भी रॉयल्टी का चेक आता है। याद करिए, जो मैंने आपको अपनी लाइफ इंश्योरेंस ना लेने का कारण बताया था, लेकिन यह भी सच है कि जब आप कुछ बड़ा काम करते हो तो शुरुआत में अड़चनें तो आती हैं, ये स्वाभाविक है, नेचुरल है। और जब आपके सामने जब अड़चनें आती है तो आप लड़खड़ाते भी हो, आप ठोकर भी खाते हो। इनको मैं बेबी स्टेप्स बोलता हूं। जैसे छोटा सा बच्चा जब वो चलना शुरू होता है तो वो लड़खड़ाता हुआ ठोकर खा के, लेकिन इसमें कोई चिंता की बात नहीं, क्योंकि अगर आप लड़खड़ाते भी हो, आप ठोकर भी खाते हो, तो कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि आपका अपलाइन आपको देख रहा है और वो आपको संभाल लेगा। चलना ही नहीं शुरू करेंगे तो अपलाइन किसको संभालेगा? अपने आप को चैलेंज करिए, ऊपर वाला आपको हिम्मत अपने आप देगा और अपलाइन तो संभाल ही लेगा। और चैलेंज के साथ साथ कॉम्पीट करिए। कॉम्पीट
कंपटीशन आपको किसी और के साथ नहीं करना है, कंपटीशन आपको अपने आप से आपको कंपटीशन करना है। आज 2 प्लान दिखाए हैं, कल 3 दिखाइए। आज किसी किताब के 15 पेज पढ़े हैं आपने, कल 20 पढ़िए। आज का लक्ष्य पूरा हो गया, कल का इससे बड़ा लक्ष्य रख करके उसको पूरा करिए। ऑलवेज रिमेंबर, लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं हमेशा कहता हूं, मैं रिमेंबर, सक्सेस इज नॉट अ डेस्टिनेशन बट अ जर्नी। मतलब आज आपका एक सपना पूरा हो गया है, तो कल से उससे बड़े सपने के पीछे चल पड़िए। आज चेक नहीं आ रहा है तो घबराइए मत, 1 लाख कैसे आएगा वो सीखिए और बनाइए वो चेक। चेक 1 लाख रुपए का आने लगा है तो 5 लाख रुपए के चेक के लिए तैयारी करिए और वो बनाइए। आपको अपने आप से कंपटीशन करना है, आपको अपने आप को कल से बेहतर करना है। दोस्तों हमेशा याद रखिएगा, एक खिलाड़ी भी चैलेंज करता है और कॉम्पीट करता है, और उस चैलेंज के लिए और उस कंपटीशन के लिए वो एक बेहतर खुराक लेता है, जिसे मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट मानता हूं। खुराक बोले तो वो जो है अच्छी चीजें खाता है। वो एक खिलाड़ी अपने शरीर के खुराक के लिए बहुत ही जो प्रोएक्टिव होते हैं बेसिकली। खिलाड़ी तो हम भी हैं, लेकिन यहां हमें अपने दिमाग की खुराक के लिए ज्यादा सजग रहना पड़ता है। आपने सही सुना, हमारे दिमाग की खुराक। और वो है क्या, कभी गौर किया है आपने? वेस्टीज से कमाना चाहते हैं 5 लाख रुपए या 10 लाख रुपए प्रति माह, लेकिन ये इनकम कमाने के लिए हमारे शरीर से ज्यादा हमारे दिमाग की भूमिका होती है। अगर मैं 5 लाख रुपए कमाना चाहता हूं, अगर मैं 10 लाख रुपए कमाना चाहता हूं, तो यहाँ पे मुझे अपनी फिजिकल एक्टिविटी उतनी नहीं करनी। अगर यहाँ पे मेरा माइंड सेट जो होगा, यहाँ पे उसकी जो है यहाँ पे भूमिका होगी कि मैं कितनी रुपए कमा रहा हूं, कितनी इनकम पे हूं। तो अब आप सोचिए कि इस 5 लाख रुपए या 10 लाख की इनकम के लिए आपके दिमाग की खुराक क्या होनी चाहिए। मैं यहां पर पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड की बात कर रहा हूं दोस्तों। अब ये पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड कैसे? दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर लोग मुझसे पूछते हैं कि आजकल के माहौल में कोई इंसान पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में कैसे रह सकता है। और दोस्तों इसका जवाब बहुत ही आसान है, हम सब जानते हैं, बस प्रैक्टिस में नहीं लाते हैं। पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड बनता है आपके एसोसिएशन से। जैसी संगत वैसी रंगत। आपकी 5 लाख की इनकम के लिए आपका अपलाइन, आपके मेंटर, यहाँ पे अश्विनी सर, प्रतिभा मैम, हिरेन सर, पारुल मैम ही श्रेष्ठ हैं, क्योंकि वो ये इनकम ले चुके हैं। तो दोस्तों यदि मैं समराइज करूं, तो सफलता के लिए जो मंत्र मैंने अपने लिए बनाए हैं, जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं अभी, वो है अपने आप को बीते हुए कल से बेहतर बनाने के लिए चैलेंज कीजिए अपने आप को। अपने आप को अपने से कॉम्पीट करें, पॉजिटिव बने रहें हमेशा एक बेहतर संगत के साथ। और संगति की अगर मैं बात करता हूं तो थोड़ा सा मैं अगर आपको डिटेल में बताऊं, ये निर्णय हमारा होता है कि हमारी संगत किसके साथ है। अगर मैं YouTube की बात करूं तो YouTube पे तो बाहुबली पिक्चर भी आती है और उसमें गाने भी आते हैं, आप उनको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। लेकिन जानते हैं YouTube मैं भी देखता हूं, और मैंने क्या सब्सक्राइब कर रखे हैं चैनल्स, मैंने वो चैनल्स को मैंने सब्सक्राइब कर रखा है कि मैं जीवन में सफलता कैसे पा सकता हूं, क्योंकि अंत में मुझे अपने आप को जवाब देना है। मुझे अंत में
अपनी जिम्मेदारियां मुझे अपने आप मुझे पूरी करनी है, क्योंकि अंत में मुझे सफल होना है। क्योंकि अंत में मुझे ये सुनना अच्छा लगेगा कि जो लोग मुझे हारते हुए देखना चाहते थे वो बोले कि नीरज त्यागी, मुझे पता था कि तुम ये कर लोगे। तो दोस्तों, आज आप सभी से बात करके बहुत अच्छा लगा है, और आशा करता हूं कि आपको भी मेरी बातों से थोड़ा बहुत कुछ जरूर मिला होगा। यदि इनमें से कोई भी पॉइंट आपकी सफलता में थोड़ा सा भी योगदान करता है तो ये मेरी खुशी की बात होगी। और यदि मैंने अपनी बातों से किसी के भी दिल को मैंने ठेस पहुंचाई हो तो मुझे अपना समझ के माफ कीजिएगा। हम सभी आपके साथ हैं, आपके अपलाइंस, आपके मेंटोर्स आपके साथ हैं। सभी लोग आपके सपनों को पूरा करने के लिए तैयार हैं। बस पहला कदम आपको उठाना है, और वो पहला कदम आपको जो उठाना है वो आपको अपने सपनों की तरफ उठाना है। आज अपने आप से सिर्फ ये वादा कर लें कि अपने अपलाइन के साथ आप रेगुलर टच में रहेंगे, क्योंकि सफलता हर किसी का हक होती है। थैंक यू सो मच, विश यू वेल्थ। अश्विनी सर, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, बहुत ही बढ़िया। जैसा कि मैंने शुरुआत में ही बोल ही दिया था, और वही चीज फिर दोबारा से मैं एक बार रिपीट करूंगा ही करूंगा, क्योंकि अब तो प्रूव हो गया। पहले तो सिर्फ मैंने बोला था, बाकी लोग सुन रहे थे, और अभी ये प्रूव हो गया कि जो आपने बोला एक एक चीज जो है वो सीधी अंदर चलती चली गई। और बिल्कुल उसने इस तरीके से काम किया कि आज के बाद अब हम सब लोग यहाँ पे जो 200 के पास में हैं, ये जरूर जो है फील्ड में उतरेंगे, इसी तरीके से काम करेंगे। और सच में मैं बताऊं कि आपने जैसे स्टोरी जो बताई वो बहुत ही शानदार थी। वो स्टोरी में इतना बढ़िया था कि जब तक आप अपनी पुरानी चीजों को लेकर के चलते रहोगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। वो गाय जो है वहां से हटाना बहुत जरूरी था, वो उनके हित में था, इसलिए गुरुजी ने ऐसा किया था। और वो गाय हटते ही देखिए वहां पे खेत लहलाने लगे, बिल्डिंग बन गई, सब कुछ हो गया। यानी कि हम भी आज छोटी मोटी चीजों में जो पड़े रहते हैं, और हम दिन भर कहते हैं हम पे टाइम नहीं है, क्योंकि टाइम हम कहीं और अपना खर्च कर रहे हैं। तो ये कहानी सच में आज हमारे वेस्टीज के बिजनेस पे पूरी तरीके से सूट भी करती है। और अपने बीते हुए कल से बेहतर बनाने की कोशिश करें, जैसा कि आपने अभी अपने इस बीच के सेशन में लास्ट में बोला था कि ये चीज हमें हमेशा से कोशिश करनी है कि हमें आगे बढ़ना है। सबसे बड़ी चीज स्वयं के अंदर का विश्वास। अपने अंदर विश्वास करिए, आपके अंदर बहुत ताकत है, क्योंकि आप सृष्टि पे जो पाई जाने वाली सबसे खूबसूरत, सबसे चतुर जो है आप संरचना है, जो कि सबसे ऊपर है। तो हम सबसे पीछे क्यों रह जाए, हमें आगे बढ़ना है। हमें भी उन सब लीडर्स को फॉलो करते हुए आगे बढ़ना है जिन लोगों ने जो है शुरुआत करी है इस बिजनेस की और लाखों के पे आउट तक पहुंचे हैं। तो मैं चाहूंगा कि एक कमेंट हीरेन भाई से मैं लेना जरूर चाहूंगा। हीरेन भाई को मैं अनम्यूट करता हूं। थैंक यू सो मच सोनी सर, एंड थैंक यू नीरज जी। सबसे पहले तो मैं आपकी वॉइस क्वालिटी से बहुत फिदा हूं, जब से आपको सुना है तब से, राइट। और जब भी आपका कोई सेशन होता है तो मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि मैं अटेंड करूं, राइट। दूसरी एक चीज, मुझे आपकी सिंप्लिसिटी जो है वो बहुत अट्रैक्ट कर रही है, क्योंकि आप इतने नॉलेजेबल पर्सन है, कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर इतने टाइम लंबा समय आपने काम किया है, उसके बावजूद भी जो आपके अंदर सिंप्लिसिटी है वो मुझे बहुत अट्रैक्ट करती है। और अगर मैं पूरी टीम को बताऊं, जितने भी लोग अभी यहाँ पर 199 लोग हैं यहाँ पर, उन सारे लोगों को मैं बता दूं कि अगर हम सबको सीखना है कि टीम वर्क कैसे किया जाता है, तो नीरज त्यागी जी एक हमारे लिए बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल है। क्योंकि नीरज त्यागी जी ने आज वॉरियर
मैनेजमेंट के साथ जो कंधे से कंधा मिला करके आज हम सबके लिए जो एक वन टीम बस का जो यूनिवर्सिटी क्रिएट किया है, नो डाउट हर्षल त्रिवेदी जी है उसके अंदर, लेकिन नीरज त्यागी जी की अगर मैं बात करूं तो बहुत बड़ा योगदान है। आप लोगों को शायद पता भी नहीं होगा कि नीरज जी पर डे के पीछे है, बहुत काम करते हैं वो, और वो सारा का सारा पूरी वॉरियर टीम के लिए काम करते हैं, जबकि बहुत सारे लोग नीरज जी को नहीं जानते हैं, बहुत सारे लोगों को नीरज जी नहीं जानते, उसके बावजूद भी वो वहां पर खड़े हुए हैं। और हमें ऐसे ही अपलाइन से ये सीख लेनी चाहिए कि टीम वर्क हमारा जो छठा स्टेप है सक्सेस 7 स्टेप्स के अंदर, जो छठा स्टेप है कि टीम वर्क से कैसे आगे बढ़ा जाए, वो चीज आज नीरज जी ने हमें प्रूव करके दी हुई है। न केवल मैं बोल रहा हूं, लेकिन वॉरियर मैनेजमेंट भी आज मानते हैं, विकी जी स्पेशली मानते हैं, ज्योति जी मानते हैं, गुरसाव सिंह जी मानते हैं नीरज जी को, राइट। और ऐसा नहीं है, देखिए नीरज जी ने वो जगह अपने लिए खुद बनाई है, और उन्होंने बहुत सही बताया कि अगर हम आगे बढ़ते हैं तो उसके लिए भी हम जिम्मेदार खुद होते हैं, और अगर नहीं भी बढ़ते हैं तो हम खुद जिम्मेदार होते हैं। तो शुरुआत हमेशा खुद से ही होती है, राइट। और बहुत अच्छा बताया कि आपने अगर प्लान करना है तो अगर आप आज 2 प्लान करते हैं तो कल कोशिश करिए कि आप और ज्यादा प्लान करें, क्योंकि अब ट्रेनिंग का पार्ट तो वॉरियर ने पूरी जिम्मेदारी ले ली है, वॉरियर मैनेजमेंट ने जिम्मेदारी ले ली है। तो अब हम सबका फोकस ट्रेनिंग्स के ऊपर से हटा करके 100% बीओएस के ऊपर होना चाहिए। अगर हम सबके जितने ज्यादा बीओएस होंगे उतनी ज्यादा रिक्रूटमेंट होगी, और जितनी ज्यादा रिक्रूटमेंट होगी उतने ज्यादा आपके टीम के लोग वन टीम बज यूनिवर्सिटी के अंदर आएंगे, और उसके अंदर आकर के एक सरीखा नॉलेज मिलेगा सबको। जो नीरज जी को नॉलेज मिलेगा वही आपको मिल रहा है, जो अश्विनी सर को नॉलेज मिल रही है वही हम सबको मिल रही है। तो कल को हम ये न कह सके कि यार अश्विनी सर ने हमारा ध्यान नहीं रखा, या नीरज जी की टीम से ऐसा नीरज जी को कोई ना बोले कि हमारा ध्यान नहीं रखा, क्योंकि नॉलेज सबको अब एक सरीखी मिलती है। अब हम उस क्लास के बच्चों के जैसे हैं, जो एक क्लास के अंदर 50 बच्चे होते हैं, और टॉपर कौन आता है? जो अच्छा लिसनर है, जो एक्शन के अंदर है, और जो अपलाइन के साथ कंधे से कंधा मिला के, वॉरियर मैनेजमेंट के साथ कंधे से कंधा मिला के आगे बढ़ेगा, वो आगे बढ़ेगा, वो टॉपर में आएगा। सो मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा आज आपका, लेकिन मैं दिल से नीरज जी आपका धन्यवाद अदा करता हूं कि आज आपने जो समय दिया और आपने जो वैल्यूएबल सेशन दिया है यहाँ पर, वो हमें बहुत ही वैल्यू देगा आज, और बिल्कुल हम कोशिश करेंगे कि हम उसको इम्प्लीमेंट करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच अश्विनी जी। ओवर टू अश्विनी। थैंक यू हिरेन भाई। और आपने जो डिस्क्राइब किया सच में वही चीज मेरी भी है, जो मैं बोलना चाहता हूँ, लेकिन वो शब्द आपके मुंह से निकले हैं। तो वही सेम चीज मेरे साथ भी है कि वॉरियर्स के अंदर बहुत सारे लोग जो है बहुत दिल से काम कर रहे हैं। उनमें से नीरज सर जो है, उनका जो है जवाब ही नहीं है। उनका अलग ही जो है वो है, मैं अक्सर देखता हूँ, काम तो देखता ही हूँ, साथ में उनका जो लेखन, वो जो लिखते हैं, उनकी पकड़ इंग्लिश और हिंदी दोनों पे बहुत ही शानदार है। और मेरे बहुत कुछ समय से समझ लिए बहुत फेवरेट भी लिस्ट में आ गए हैं नीरज सर। तो इसलिए आपकी याद आई। मैं ज्यादा पुरानी बात नहीं है, आज से 5-6 दिन पहले ही मैं एक लीडर हमारी टीम के हैं, उनसे बात कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि सर कुछ मोटिवेशन कराइए, कुछ टीम हमारी बैठ रही है, पता नहीं क्यों लोग काम करना बैठ रहे हैं। तो मैंने कहा कि मैं चलिए सोचता हूँ, एकदम से आपका ध्यान आया और मैंने कहा कि नीरज सर का सेशन करवाऊं। बोले हाँ नीरज सर का आप कराइए, क्योंकि नीरज सर की तो मैं भी बहुत बड़ी फैन हूँ। तो मैं आज उन फैन से आपकी बातचीत ही करा देता हूँ। सुनीता जी आप अनम्यूटेड हैं।
Yes, sir. Good morning, sir. I am waiting. सुनीता मैम गुड मॉर्निंग मैम गुड मॉर्निंग मैम। थैंक यू सो मच सर कि आपने हमारे लिए टाइम निकाला। बस आज आपके मुंह से जो हम सबके लिए जो शब्द निकले हैं वही हमारे लिए एक बहुत बड़ी गर्व की बात है। तो थैंक यू सो मच सर कि आपने अपना वैल्यूएबल टाइम हमें दिया। एंड आपका जो आपकी तो एक अलग ही आपका एक अलग ही अंदाज है, आपकी एक अलग ही पर्सनालिटी है एंड आपकी जो वॉइस है, और जैसे अश्विनी सर ने कहा है कि आप जो वॉरियर्स ग्रेविटी है हमारा जो एक ग्रुप है उसमें जो आप मैसेजेस करते हो, रियली सर वो एक मैसेज को मैं 3 बार पढ़ती हूँ क्योंकि एक बार में ना एक बार में दिल नहीं भरता और 3-3 बार वो मैसेज को पढ़ती हूँ। और रियल में सर मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ एंड आपके वॉरियर्स ग्रेविटी में आपके जो भी सेशंस होते हैं हम कभी मिस नहीं करते हैं। और आज हमारे लिए एक बहुत अच्छा सुनहरा मौका आया है कि आज आपका सेशन हमने सुना है और आज मेरी काफी सारे टीम के लीडर्स है और अश्विनी सर और जैसे हिरेन सर ने अभी बताया कि आपकी वॉइस में बहुत बड़ी पावर है जो हर कोई सुनना चाहता है। एंड वॉरियर्स ग्रेविटी के लिए आज आप जो एक लीडरशिप लेके काम कर रहे हैं, रियली सर हम आपसे बहुत इंस्पायर है और हम भी बहुत जल्दी रोल 3 में आकर हम हमारी टीम को बहुत जल्दी आगे बढ़ाने में और वन टीम बस में आगे आएंगे। एंड आप सभी का साथ रहेगा तो हम सब बहुत जल्द आगे बढ़ेंगे सर। आप सबका आशीर्वाद रहेगा हम सब ग्रेट मेंटर्स अप्लायंस का। तो थैंक यू सो मच नीरज सर कि आपने इतना वैल्यूएबल टाइम हम सबके लिए दिया और आपने जो स्टोरी कही बिल्कुल एग्जैक्ट वो वेस्टीज में बिल्कुल सही परफेक्ट होती है कि हम कोई पुरानी चीजों को छोड़ेंगे तभी हम कोई नई सक्सेस आएंगे। तो एक स्टोरी में ही हमारा वेस्टीज का पूरा प्लान शो हो गया है कि हम कोई पुरानी चीज से बाहर निकलेंगे तो कोई नई चीज हम अडॉप्ट कर पाएंगे। तो थैंक यू सो मच नीरज सर, थैंक यू वंस अगेन अश्विनी सर एंड हिरेन सर। थैंक यू थैंक्स टू ऑल यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हुए हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सुनीता जी। और मैं इतना बताऊं, अगर आपको ज्ञान मंत्र के अंदर और एक बार अगर नीरज जी को सुनना है तो ज्ञान मंत्र में आना पड़ेगा जी। ये जस्ट मैं अभी बोलने ही वाला था। सर और लोगों ने भी अभी तक वॉरियर वन टीम बज ऐप डाउनलोड नहीं किया है जी, आप अभी से ही कर लीजिए ताकि आपको और एक बार मौका मिलेगा नीरज सर को सुनने का जी। उसके अलावा और भी बहुत सारे सेशन हैं तो आप सब उठाइए जी। थैंक यू सर। मैं ये बताना चाहूंगा कि हमारी टीम नेपाल की टीम भी यहाँ पे पूरी तरीके से मौजूद है, पर मेरी थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि मैं सबके साथ बातचीत कराना पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन वो लोग बहुत एक्साइटेड है। साथ ही साथ बहरीन की टीम भी है जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं। तो उन सब की तरफ से मैं आपका एक बार फिर से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि नीरज सर को दोबारा से, जैसे कि हिरेन भाई ने बोला, अभी बहुत जल्दी, वैसे तो हम बार बार और भी कई बार आगे आने वाले समय में सुनते रहेंगे वॉरियर्स के अंदर, लेकिन अभी 13 दिसंबर को वन टीम बस के अंदर शाम को 8 बजे ज्ञान मंत्रा के सेशन में हम नीरज जी को सुनने वाले हैं। इस सेशन को बिल्कुल भी आपको मिस नहीं करना। अभी से आप उसका रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। साथ ही साथ 11 तारीख को यानी कि कल जो है, कल एक बहुत ही शानदार लीडर जो कि अर्चना जी का इनेबलिंग वुमेन में एक सेशन है जो कि शाम को 8 बजे है। तो वो सेशन आप सबको, लेडीज को खास तौर से और जेंट्स को भी, सबको अटेंड करना है, क्योंकि आपने उनका वीडियो भी जरूर हमारे ग्रुप पे भी हमने डाला था, जरूर देखा होगा। तो ये सेशन जब आप अटेंड करेंगे तो अपने आप से देखिएगा, जितने भी आपके अंदर, जो लोग के अंदर अगर कहीं पे भी ऐसा डाउट वगैरह कहीं आता है तो अपने आप से सेल्फ मोटिवेशन के लिए जरूरी है, अपने नॉलेज के लिए बहुत जरूरी है। साथ ही साथ सारे सेशन तो मैं बता नहीं पाऊंगा, लेकिन रॉयल एबीपीबी में एक और हमारे खास, जिसका नेक्स्ट सेशन अभी हम लोग करवाने जा रहे हैं, और वो है मिस्टर समीर भार्गव, जो कि कॉर्पोरेट इंडस्ट्री से जुड़े हुए पर्सन है, बहुत नॉलेजेबल पर्सन है, कोटा में रहते हैं और अभी वेस्टीज के अंदर सिल्वर डायरेक्टर की पोस्ट पर हैं, और उनका टॉपिक है प्रोस्पेक्टिंग फॉर नेटवर्क मार्केटिंग। तो इस सेशन में हम 14 को 9 o'clock हम मिलने वाले हैं रॉयल एबीपीबी के प्लेटफॉर्म पे, जूम सेशन में 8:45 से आप लोग उसमें जुड़ना शुरू करिएगा। और मैं चाहूंगा कि नीरज सर
का जाते जाते एक बार मैं फिर से धन्यवाद अदा करूं कि नीरज सर ने जिस तरीके से मेरे से एक ही बार में यस बोल करके वही डेट फिक्स कर ली जैसा मैं चाहता था, और जो है आज सब नीरज सर को सुन करके सच में मोटिवेटेड हो चुके हैं। अब हमें नीरज सर को प्रूव करके भी दिखाना है कि भाई हमने ये काम किया। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। विश यू वेल्थ। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू नीरज सर, थैंक यू।